बोले मैं नारद हूँ। आज पता है ध्रुव जी ने कहा, बोले आप नारद जी हो ही नहीं सकते हो। आज बोले बेटा मैं नारद हूँ। आज पता है ध्रुव जी ने कहा तो बोले महाराज इससे और मेरे को सुंदर गुरु कौन मिलेगा। आज नारद जी ने ध्रुव जी के कान में मंत्र फूंक दिया है, और आज जैसे ही मंत्र फूका है ना, आज महाराज नारद जी के नेत्रों से झरझर आंसू टपक रहे हैं। पता है वो बार बार ये सोच रहे हैं, बोले भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये छोटा सा भक्त है आपका ही आपको प्राप्त करने के लिए आ रहा है, और अगर आपने इसको दर्शन नहीं दिया ना तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। द्रौपदी ने मेरे नारद जी को प्रणाम किया है, और सीधे महाराज द्रौपदी महाराज यमुना के किनारे मधुवन में पहुंच गए हैं, और वहां यमुना में स्नान किया है, और स्नान में करके महाराज कदम के पेड़ के नीचे आसन लगा लिया है, और ओम नमो भगवते वासुदेव का महाराज उन्होंने ऐसा अखंड जाप किया है, ऐसा अखंड जाप किया है कि महाराज 6 महीने ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि भगवान स्वयं आकर प्रकट हो गए। आप पता है जिस झांकी को लेकर द्रौपदी ने भगवान की झांकी का जो ध्यान करके जिस झांकी लेकर बैठे थे भजन करने के लिए, आज उसी झांकी से मेरे भगवान प्रकट हो गए हैं। आज पता है द्रौपदी जब नेत्र बंद के नेत्र खोलते हैं, जैसे झांकी आंखों के सामने आई, तो पता है जब नेत्र खोलते हैं ना, तो नेत्र खोलते हैं तो वही बाहर झांकी है, और जब नेत्र बंद करते हैं तो अंदर भी वही झांकी है। आज पता है आज इस दृश्य को महाराज स्वर्ग लोगों बैठे देवी देवता देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और महाराज कह रहे हैं, बोले राम राम कैसा ये छोटा सा भक्त है, अगर ऐसा हमको मौका मिल जाता तो हम भाग के दौड़कर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। लेकिन ये ध्रुव ऐसा भक्त है कि इसने तो भगवान को प्रणाम ही नहीं करा है, कभी आंख खोलता है और कभी आंखों को बंद करता है। जब भगवान ने अपने योग माया से उसके ध्यान को भंग किया है, तो पता है फिर ध्रुव जी ने मेरे भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, और जब भगवान के चरणों में प्रणाम किया है ना, लेकिन पता है भगवान ध्रुव जी को निहार रहे हो, ध्रुव जी भगवान को निहार रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई नहीं बात कर रहा है। पता है उसी समय महाराज देवता देख रहे थे, बोले कह रहे हैं, बोले राम राम ये कैसा मूर्ख है, बोले अगर हमारे ऐसा मौका मिल जाता तो आज हम भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लेते, मांग लेते। लेकिन ध्रुव जी इसलिए नहीं मांग रहे, बोले जब मेरे को परम पिता परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, तो मांगने की क्या जरूरत है। आज महाराज भगवान को देख देख के मेरे ध्रुव जी मुस्कुरा रहे हैं। आज सज्जनों मेरे भगवान ने जैसे ध्रुव जी को मुस्कुराते देखा, भगवान मुस्कुरा गए, लेकिन महाराज कोई एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहा है। ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं, अरे मैं मांगू तो क्या मांगू, मेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं मांगता। लेकिन जैसे महाराज मेरे भगवान ने अपने शंख को और जैसे ध्रुव जी के कपोल से छुपाया है, महाराज ध्रुव जी को संपूर्ण ज्ञान हो गया है। बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान से आशीर्वाद लिया। भगवान बोले ध्रुव तुमको क्या चाहिए। ध्रुव जी बोले महाराज अब कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन के आगे अब संसार फीका लगता है, कुछ नहीं चाहिए मेरे। भगवान ने कहा नहीं भैया ध्रुव,
तुम वन से आए, वन में आए थे, उस समय आपके विचार और थे। बोले हम माता सुरुचि को बदला देंगे, बोले हम इस गद्दी पे बैठ के ही मानेंगे। बोले जाओ, अब तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। आज महाराज द्रौपदी जी भगवान को प्राप्त करके लौट रहे हैं। आज उत्तानपाद को जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा छोटा सा भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, आज पता है मेरे द्रौपदी के लिए उन्होंने महाराज हाथी भेजे, घोड़ा भेजे, रथ भेजे बैठने के लिए, लेकिन पता है आज द्रौपदी ने किसी के ऊपर नहीं बैठे। बोले अब तो भैया इस हाथी पे बैठने की इच्छा नहीं है। बोले अब मेरे को रथ में बैठने की इच्छा नहीं है। बोले अब तो मेरे को पैदल चलने में जो आनंद है इस हाथी और घोड़े में नहीं। आज आज द्रौपदी माता सुनीति के महल में नहीं गई, सबसे पहले महाराज माता सुरुचि के महल में गए और माता छोटी माता सुरुचि के चरणों में सिर रखकर बार बार दंडवत प्रणाम किया, बार बार वंदन किया और महाराज कहने लगे, बोले माँ अगर आज आप ऐसा वचन मेरे से आप नहीं बोलते तो आज भला मुझे भगवान का दर्शन कैसे होता। भैया एक बात बताऊं आपका ये बहुत ही समझने की बात है। आपका अपना कौन है और पराया कौन है, ये आपको अपने आप ही अनुभव करना पड़ेगा। आपका मित्र कौन है, आपका दुश्मन कौन है, ऐसा विद्वानों का मत है। आप ये बताओ आपका अपना कौन होता है? क्या अपना वो होता है जो आपके अच्छे बुरे सब कर्म में आपका साथ दे, या अपना वो होता है महाराज अगर आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो महाराज आपको डटकर खड़ा हो जाए, बोले मैं तुझे इस रास्ते पे नहीं जाने दूंगा। महाराज एक बात बताऊं आपको, जो आपके गलत रास्ते पे जाने का जो सहारा बना रहा है, जो सहारा बन रहा है, वो महाराज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि वो चाह रहा है कि ये जल्दी से जल्दी इसका पतन हो, ये गड्ढा में गिरे और जो कि ये मेरे से बढ़ के बोलता है ना, जिससे ये कभी मेरे से बढ़ के नहीं बोले। और अपना वो होता है महाराज जो महाराज अगर आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं और महाराज डटकर खड़ा हो गया, बोले तू उधर मत जा, वो रास्ता खराब है, तू वहां मत बैठ, बोल वो आदमी खराब है, तू उस जगह मत बैठ, वो खराब है। अगर पता है अगर आपको ऐसा कोई कह रहा है ना, तो आप ये समझो कि वो इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि मेरा जो प्रेमी है वो कहीं किसी दूसरे रास्ते पे न चला जाए, कहीं वो भटक न जाए, कहीं उसकी कोई दुर्दशा न हो जाए, कहीं उसकी कोई बेइज्जती न हो जाए, कहीं उसका अपमान न हो जाए। और ये वही चाह सकता है महाराज, चाहे ऊपर से चाहे आप कितना भी वो क्रोध करता हो, लेकिन उसके हृदय में बहुत आपके प्रति प्रेम भरा हुआ है। जैसे माँ होती है अपने बच्चों से प्रेम करती है, और महाराज अगर बच्चा को ऊधम कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो महाराज ऊपर से बड़ी जोर से उसको फटकारेगी, थप्पड़ मारे, अंदर से नहीं ऊपर से फट, क्यों कि ये उस रास्ते पे नहीं जाए। लेकिन उस समय हमको बुरा लगता है कि अगर हम कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं और अपना कोई हमारे को रोक रहा है ना, और उस समय अगर वो रोकता है तो उस समय हमको बहुत बुरा लगता है।
लेकिन ये बात बाद में समझ आती है। जब वो रास्ता भटक जाता है, समय निकल जाता है, उस समय याद आती है कि यार सत्य बात है भाई, अमुक अमुक हमारे को ऐसे कह रहा था, अगर आज हम उसकी बात मान लेते तो आज हमारे सामने ये संकट नहीं होता। आज पता है, जो आपको रोकता है वो आपका साथी है, वो आपका प्रेमी है। और अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो, अगर आपका साथ दे रहा है, आपको वहां पहुंचा रहा है, आपका समर्थन कर रहा है, तो आप समझना चाहिए, आपको अपने आप में समझना चाहिए कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन उस समय हमारी बुद्धि महाराज इतनी भ्रमित हो जाती है कि हम इस चीज का विचार नहीं कर पाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। आज ऐसे ही पता है, आज ध्रुव जी महाराज ने माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया है। बोले अगर माँ, अगर आज तू मेरे से ऐसे कटु वचन नहीं कहती, अगर आज तू मेरे से ऐसे नहीं बोलती, तो आज मेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। बार बार वंदन किया है। उसके बाद महाराज उत्तान पाद के अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया है। बोले पिताजी, अगर आपका माता छोटी के प्रति अगर इतना प्रेम नहीं होता तो भला आप बताओ कौन सा बाप होगा जो अपने छोटे से बेटे को वन में भेज देगा भजन करने के लिए। और उसके बाद महाराज माता अपनी सुनीति माता के महल में कोटिया में प्रवेश किए हैं। और पता है, माता सुनीति ने अपने नन्हे से ध्रुव को गोद में भर लिया है, अश्रुओं से उसके सिर को भिगो दिया है। आज पता है, आज ध्रुव जी बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। बोले माँ, ऐसी जननी हर किसी को दे जो अपने पुत्र को भजन करने के लिए भगवान के लिए वन में भेज दे। आज महाराज ध्रुव जी ने अपनी माता के सुनीति के चरणों में बार बार वंदन किया है। इधर उत्तान पाद जी आगे बोले भैया, अब इस राजकोष राजपाट का संभालने का मेरा मन नहीं है। बोले बेटा ध्रुव, अब तुम संभालो, मैं अपने वन में जाता हूँ भगवान का भजन करने के लिए। आज पता है, उत्तान पाद जी वन में चले गए, ध्रुव जी राजा बन गए हैं। और जो उत्तम उनका जो छोटा भाई है ना, आज महाराज समय के अनुसार आज महाराज कुबेर महाराज का ये बगीचा था, वहां चले गए और उस बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्षों ने मना किया, नहीं माने, भीषण युद्ध हुआ, महाराज उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया और महाराज निपराध यक्षों को महाराज उन्होंने कई यक्षों की मृत्यु कर दी। आज श्री सुखदेव जी महाराज से श्री राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, मेरी बात एक समझ में नहीं आई। जो परमात्मा का परम लाडला भक्त है और जिस इंसान को भगवान के दर्शन हो गए, क्या उसे क्रोध अब भी रह गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले ब्राजन, अरे क्या रावण को, कंस को, शिशुपाल को क्या भगवान के दर्शन नहीं हुए थे? क्या उन्होंने कोई भगवान का दर्शन करने से क्या उन्होंने क्रोध करना छोड़ दिया था? बोले राजन, अरे ये क्रोध है ना, ये बदले की भावना है ना, ये भगवान के दर्शन से नहीं, ये तो सत्संग से जाती है। अरे ध्रुव जी को भगवान के दर्शन तो हुए थे, लेकिन सत्संग नहीं मिला था। हो बिन सत्संग विवेकी न होई, बिन सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री भक्त वैशल भगवान की। आए पता है जब यक्षों को मारने के लिए उतारू हुए द्रौपदी तो महाराज उनको नहीं कोई समझा पाया, तो पता है उसी समय वहां पे शंभु मनु जी महाराज आ गए और उन्होंने कहा बोले बेटा जिस रास्ते पे तुम चल रही हो ये तुम्हारा ये भगवान के परम लाडले भक्त का रास्ता नहीं है। बोले बेटा ये आपको नहीं करना चाहिए, अरे आप तो संत हैं, आप तो भगवान के परम लाडले हो। बोले आ संत के मन में तो बहुत बड़ी करुणा होती है। आज बड़ा उनका सत्संग हुआ, उसके बाद द्रौपदी जी अपने महल में आए और जैसे ही अंतिम समय आया और महाराज मृत्यु के सिर पे पैर रख महाराज शरीर सहित द्रौपदी जी वैकुंठ को चले गए। बोले श्री भक्त वैशल भगवान की। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं बोले राजन ये तो तानपाद के वंश का वर्णन था। बोले अब प्रिय व्रत का मैं तेरे को बताता हूँ। बोले प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अरे जिसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की है वही प्रिय व्रत होता है। आज महाराज आज प्रिय व्रत ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। महाराज उनको सूर्य नारायण से ऐसी हुई और उन्होंने महाराज अंधकार को ही हटा दिया। और इन्हीं प्रिय व्रत के महाराज बेटा हुए आग्निक के बेटा हुए नाभि और नाभि के बेटा ऋषभदेव जी हुए महाराज। और ऋषभदेव जी महाराज पृथ्वी के सम्राट हैं और उनके 100 पुत्र हैं। और ऋषभदेव जी ने कहा बोले बेटा आप ग्रस्त हो, राजा के पुत्र हो, बेटा आपने मानस तन धारण किया है, इसका महत्व क्या है, कारण क्या है? बोले महाराज हमारा क्या काम है? बोले पिताजी हम तो सुबह जगते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, उसके बाद बाल भोग करते हैं, फिर विद्यालय जाते हैं, फिर वहां से आते हैं, शाम को खाना खाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर रात्रि में सो जाते हैं। आज ऋषभदेव जी ने कहा बोले बेटा यही काम है तुम्हारा? बोले बेटा ये खाने सोने हंसने खेलने के लिए ये मानस तन नहीं दिया है, इससे बेटा हमको कुछ सत्कर्म करना चाहिए। बेटा इससे हमको सत्कर्म नहीं करेंगे तो ये जीवन व्यर्थ ऐसे ही चला जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि बेटा पता नहीं इस तन का कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बेटा ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। आज पता है ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं अपने बेटों से बोले बेटा कोई पता नहीं है इस जिंदगी का कब क्या हो जाए। और कह रहे हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सांसी रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते।
तब निकल जाएगा रोशनी का, तब निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, हो क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, 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 चलते रहना उसी की रबानी, चलते रहना उसी की रबानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।